नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पानी से तरबतर हुआ बिलासपुर। शहर के भीतर जल जमाव से लोग हुए हलाकान। जिला अस्पताल में रात भर बिजली बंद, मरीज हुए परेशान। भादी मावस पर 2 दिवसीय आयोजन संपन्न। भक्ति संगीत से सजा दादी का दरबार। और भारी बारिश से एटीआर में भरा पानी। सैर के लिए सैलानियों को करना पड़ेगा इंतजार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शहर में गुरुवार की शाम से हुई मूसलाधार बरसात ने नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर के मोहल्लों, सड़कों में जल भराव से निपटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति जस की तस रही है। पूरा शहर पानी पानी हो गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर की प्रमुख सड़कों पर आधे से 1 फीट तक पानी भरने से जाम की स्थिति पैदा हो गई। गुरुवार शाम से देर रात तक हुई मूसलाधार बारिश ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी। इससे कई इलाके जलमग्न हो गए। घरों में पानी घुस गया। सड़कों में नालियों का पानी नहर की तरह बहने लगा। भारी बारिश से कई बस्तियों में हाहाकार मच गया है। घरों में भीतर तक पानी घुसा है। इससे प्रभावितों की मुश्किलें बढ़ गई है और लोग निगम की व्यवस्था को कोसते दिखे। मूसलाधार बारिश से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इनमें श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित हंसा विहार, पुराना बस स्टैंड चौक, निराला नगर, अग्गी नगर, जोरापारा सरकंडा, कुदुदंड की निचली बस्ती, जराभाटा का अंदरूनी इलाका, व्यापार विहार, स्मार्ट रोड, तैयबा चौक, तालापारा में बिगड़ी स्थिति दिखाई दी। बताया जाता है गुरुवार को 6 इंच तक वर्षा हुई है, जिसके असर से विद्यानगर, विनोबा नगर, सिरगिट्टी, देवनगर, कोनी, अटल आवास, भारतीय नगर, अशोक नगर, सरकंडा, शांति नगर, मंगला, कुम्हारपारा, टिकरापारा क्षेत्र, तोरवा, पावर हाउस चौक के आसपास, मन्ना डोल, तिफरा आदि क्षेत्र जलमग्न हो गए। जल निकासी की निगम की व्यवस्था फेल होने का खामियाजा शहरवासियों को झेलना पड़ा। शहर की सड़कों पर इतना ज्यादा पानी जम गया कि सड़क नजर नहीं आई। गाड़ियां लोग अंदाजे से चला रहे थे। ऐसे में दर्जनों वाहन गड्ढे में फंस गए। नालियों में लगाए गए स्लैब भी जगह जगह उखड़ गए हैं। इसमें गिरकर लोग दुर्घटना का शिकार हुए। गुरुवार की बारिश ने निगम के सभी दावों की पोल खोल दी। बारिश की वजह से घरों में पानी घुसा है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों ने सारी रात आंखों में काटी है। पानी के साथ तैरते जहरीले जीव जंतुओं से भी लोगों की जान को खतरा है। इससे भयभीत लोग रात भर जागते रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। झमाझम बारिश के कारण बिल्हा के रहंगी सहकारी राशन दुकान में पानी भर गया, जिससे भीतर रखा खाद्यान्न को नुकसान पहुंचा है। चावल, शक्कर, नमक और बारदाना पूरी तरह भीग गया। नुकसान हुए खाद्य सामान की कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बिलासपुर जिले में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। गांव से लेकर मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए हैं। बात करें बिला क्षेत्र की तो यहां भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। बीती रात अधिक बारिश होने की वजह से रहंगी का सहकारी राशन दुकान जलमग्न हो गया। सूचना मिलते ही सेल्समैन प्रमोद कौशिक मौके पर पहुंचे और देखा कि दुकान में पानी भर गया है। बारदाना में रखा चावल, शक्कर, नमक पूरी तरह भीग गए। सेल्समैन ने नुकसान हुए खाद्य पदार्थों की जानकारी विभाग को दे दी है। सूचना मिलने पर बिल्हा के प्रभारी प्रबंधक कृष्ण कुमार धूरी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। चावल, शक्कर, नमक ये सब रखे हुए हैं खाद्य वितरण के लिए और एक परत पूरा भीग गया है। अब कितना नुकसान हुआ है, अब इसको व्यवस्थित करने के बाद ही पता चलेगा। 12-13 कुंटल शक्कर था, 12-13 कुंटल नमक है और अभी अक्टूबर का भी माल आ गया है चावल। तो पूरा हर कमरे में चावल भरा हुआ, एक परत पूरा डूब गया है। कल रात में जो भारी बारिश होने के कारण पूरा ये नाले, जो सामने नाले का पानी है, गांव का पानी जो आता है निकासी का, पूरा हमारे राशन दुकान में भीग गया है
और राशन दुकान के सभी कमरों तक पानी पहुंच गया है। लगभग 1 लेयर 2 लेयर नीचे का सामान खराब हो चुका है। मौसम के बिगड़े हालात देखते हुए सेल्समैन ने खाद्यान्न दुकान से निकालकर सुरक्षित स्थान में रखने की जुगत लगाई है। पास ही आंगनबाड़ी में भी पानी घुस गया, जिससे रखे सामान पानी में तैरते नजर आ रहे थे। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बीती रात हुई झमाझम बारिश के चलते बिल्हा क्षेत्र के रहंगे स्कूल में पानी भर गया। सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो पानी भरा था, जिससे सभी बाहर खड़े होकर शिक्षक का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में प्रधान पाठक भी स्कूल पहुंचे और स्थिति देखकर बच्चों को छुट्टी दे दी। 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते आसपास के नदी नाले उफान पर है। ग्रामीण इलाकों में बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। स्कूल में अधिक पानी भर जाने के कारण बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ है, इसलिए आज मध्याह्न भोजन पकना संभव नहीं है और बच्चों का अवकाश दिया। पिछले दिनों किसान बारिश को लेकर चिंतित थे, मगर लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी आ गया है। इससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। अब लबालब भरे खेतों में धान के पौधे डूबने लगे हैं। लेकिन इस बीच किसानों को ये भी चिंता सता रही है कि कहीं आगे भारी बारिश होती है तो फसल को नुकसान हो सकता है। जिला अस्पताल में गुरुवार सारी रात बत्ती गुल रही। इमरजेंसी सेवाओं के लिए जनरेटर की मदद ली गई। भारी बारिश के चलते बिजली गुल हो गई, जिसकी शिकायत बिजली विभाग से की गई, लेकिन सुधार करने कर्मचारी नहीं आए, जिससे भर्ती मरीज परेशान हुए। इमरजेंसी वार्ड छोड़कर पूरा अस्पताल अंधेरे में रहा। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा, सूचना देने के बाद भी सारी रात बिजली आपूर्ति बाधित रही, इससे अव्यवस्था हुई। उन्होंने कहा वे इसकी शिकायत विभाग के बड़े अधिकारी से करेंगे। रात्रि को अत्यधिक बारिश होने से लाइट जो है बंद हुई, उसके कारण कुछ अव्यवस्था हुई। हमने जनरेटर से पूरे अस्पताल को कवर किया और मैं स्वयं भी 6:30 बजे मैं स्वयं बिजली विभाग गया और वहाँ पर कर्मचारियों को जब मैंने जाके कंप्लेन किया तो उसके बाद में फिर उन्होंने आके 7:20 पर लाइट को ठीक किया। थोड़ा सा अनियमितता उस विभाग की तरफ से हुई है, इसके संबंध में मैं उच्च अधिकारियों से निश्चित रूप से बात करूंगा। बारिश के मौसम में बीमार पड़ने वालों की तादाद बढ़ जाती है। इसकी प्रमुख वजह है संक्रमण। इस मौसम में नमी अधिक होती है, जिससे वातावरण कीटाणुओं के लिए अनुकूल होता है। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने से लोग इसकी चपेट में आकर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे मरीजों की भीड़ इन दिनों सरकारी अस्पतालों में देखी जा रही है। एलर्जी, फोड़ा, फुंसी और उल्टी दस्त के मरीज डॉक्टर से इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इलाज के साथ साथ इन्हें उबला हुआ पानी पीने और ताज़ा भोजन करने चिकित्सक सलाह दे रहे हैं। बासी और खुले में रखी खाद्य सामग्री खाकर भी कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है, बारिश के पानी में भीगने से सर्दी, बुखार और त्वचा रोग होता है, इससे बचना चाहिए। मौसमी बीमारियों में कुछ मरीज उल्टी दस्त के आ रहे हैं, कुछ मौसमी वायरल फीवर के आ रहे हैं। ज़्यादातर मरीज उसी में हैं और डिलीवरी केसेस भी ज़्यादा हैं। अस्पताल की जो शासन द्वारा स्वीकृत क्षमता है वो इस समय 100% बेड ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है। 200 बेड शासन द्वारा स्वीकृत हैं और आज हमारे अस्पताल में 198 मरीज हैं। तो प्रयास तो सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और कोई असुविधा नहीं हो, इस दिशा में लगातार जो है डॉक्टरों को और स्टाफ को सचेत किया गया है। जिला अस्पताल में बना 100 बिस्तरों वाला अस्पताल खुद बीमार पड़ रहा है। अस्पताल में बना शौचालय से बहता पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ मरीज इलाज कराने आते हैं, मगर अस्पताल खुद ही बीमार हो तो मरीज कहाँ जाए। कुछ ऐसा ही हाल है जिला अस्पताल का। हम आपको बता दें कि यहाँ समस्याओं का अंबार है, मगर ऊपर बैठे अधिकारी व्यवस्था सुधारने के बजाय मौन साधे हुए हैं। बारिश में मकान ढह जाने से दुखी महिला कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंची। स्वयंसेवी संस्था के सदस्य लाखासार निवासी बेवा महिला को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने बताया, गुरुवार को कई घंटे चली भारी बारिश से गांव में 4 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें सबसे ज्यादा महिला प्रभावित है। उन्होंने अटल आवास देने की मांग जिला प्रशासन से की है।
लगातार 4 दिन 5 दिन से बारिश हो रहा है, जिसके कारण 4 ठो मकान वहाँ गिर गया है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं नीचे, और बुजुर्ग महिलाएं वहाँ रहते हैं। इन लोग बहुत गरीब लोग हैं। साथ ही साथ हम इसलिए आज कलेक्टर के माध्यम से आए हैं कि हमें या तो आवास दिया जाए या तो हमें ठहरने की व्यवस्था कराया जाए सरकार के द्वारा। मैं आवास के ना लेके आए हैं सर, मोर घर गिर गया है तेकर से थी। एक तो मोर आदमी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, मैं बोल नहीं सकता था, मोर कार्यकर्ता नहीं है। एक से थी मैं कलेक्टर ऑफिस आए हूँ कि मोला आवास मिल जाए कहीं। श्री रानी सती दादी मंदिर समिति बिलासपुर द्वारा 2 दिवसीय भादी मावस पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में श्री रानी सती दादी जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा मेहंदी और संगीतमय भजनों की प्रस्तुति कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संभाग भर से भक्त और श्रद्धालु परिवार समेत शामिल हुए। रिंग रोड नंबर 2 नर्मदा नगर स्थित श्री रानी सती दादी मंदिर में बुधवार को दादी जी की मेहंदी रस्म और महिला मंडल द्वारा मंगल पाठ का आयोजन किया गया। भादी मावस पर्व के मौके पर गुरुवार को सुबह से जात धोक पूजा के साथ सवा मनी प्रसाद का भोग लगाया। संध्या को भजन की प्रस्तुति कोलकाता से आए भजन गायकों द्वारा दी गई। यह स्थानीय सहित दूर दराज से पहुंचे भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद का आयोजन भी किया गया। सुबह मंगला आरती से कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। दादी जी, भगवान शंकर, हनुमान और पितृदेव व अन्य सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं का श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही दादी जी को मेहंदी लगाई गई। इस दौरान समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रही। मंदिर में सवा मनी और 56 भोग के साथ प्रसाद चढ़ाया गया। पूरे दिन भक्तों द्वारा दादी की पोशाक और चुनरी सेवा की गई। सुबेरे से जात धोक पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। अभी मंदिर परिसर में ही लगभग 7000 फुट का नया निर्माण हुआ है, जिसमें हाल, भोजन की व्यवस्था, पाठ की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था की गई है। 8 बजे से अभी 10 से स्टार्ट होने वाला है। भजन संध्या है, जिसमें कि गायक कलकत्ता से आए हुए हैं गायक, और माने 400-500 लोगों का माने वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। भजन होगा और नीचे में भंडारा का कार्यक्रम है ग्राउंड फ्लोर में। और नहीं, इसमें जो हमने नया कंस्ट्रक्शन किया है पीछे तरफ में अभी 7200 स्क्वायर फीट करीब का 3 फ्लोर में, उसमें जो दानदाता लोग हैं हमारे, उनका सम्मान किया जा रहा है। दादी के प्रसाद स्वरूप उनका सम्मान किया जा रहा है। मंदिर के अंदर में जितने जो हमारे दानदाता रहे हैं, उनको आज हम लोगों ने मंदिर की तरफ से उनको सम्मान भी किया है। हम उन सभी दानदाताओं का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने हमें इस मंदिर के नव निर्माण में, इनके पुनर्निर्माण में या इनके विस्तारित निर्माण में हमें बहुत बहुत सहयोग दिया। हम इस मंदिर में आए सभी भक्त उनका भी बहुत सादर अभिवादन करते हैं, और हम सभी से निवेदन करते हैं कि भोजन का प्रसाद लेकर के हमारे यहाँ से जाएं। भादी मावस पर्व के मौके पर मंदिर में विशेष पूजा के लिए श्रद्धालु परिवार समेत पहुंचे। ये सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। ट्रस्ट द्वारा सभी भक्तों के लिए पूजा अर्चना करने व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर श्रद्धालुओं का परिवार सहित उत्साह व श्रद्धा देखते ही बन रही थी। रात 12 बजे के बाद दादी की शयन आरती हुई और भजन कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, सचिव अजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष मोतीलाल सुल्तानिया, सुभाष अग्रवाल, राजेंद्र खेड़िया, बिहारी लाल जालान द्वारा चुनरी और माता की मूर्ति भेंट कर अतिथियों का सम्मान किया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। बहतराई में 2 समुदायों के बीच शासकीय जमीन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
स्वर्गीय BR यादव स्टेडियम के पास जायसवाल कन्नौजिया समाज को शासन द्वारा सामुदायिक भवन के लिए जमीन आवंटित किया है, जबकि बगल में बने सूर्यवंशी समाज भवन समिति द्वारा इस जमीन को अपना बताया जा रहा है। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कहा है, जायसवाल समाज ने शासन से मिली भूमि का विधिवत पंजीयन कराया है, जिस पर इसे अपना बताकर निर्माण करने से रोका जा रहा है। हस्तक्षेप कर जिला प्रशासन से मामले का निराकरण करने मांग की है। का जमीन विधिवत रूप से जमीन आवंटित हुआ है, तो उसमें कुछ समाज के जो बाजू में है वो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है। तो हम लोगों का जो आवेदन है वो विधिवत रूप से पारित हुआ है, आवंटित हुआ है। 1.5 साल की कार्यवाही के बाद में मुख्यमंत्री महोदय ने उसमें हम लोगों को अब उनका द्वारा राशि भी राशि आवंटित की गई है। तो अब उसके ऊपर फिर कुछ प्रकार से बिना माने मतलब के उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है। 1.5 साल पहले से इसका सारा प्रोसेस एक एक प्रक्रिया कंप्लीट किया गया। एक एक प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद में कलेक्टर महोदय द्वारा गहनता एवं सूक्ष्मता से जांच करने के बाद हम लोग को आदेश मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आदेश कापी हम लोग के हाथ में सौंपा गया है। और इसमें कहीं पे भी हमारे तरफ से तो कोई मिस्टेक है नहीं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? ये जो ज़मीन है हमारा पंजीयन भी हो गया है ज़मीन का, माने आवंटन भूमि आवंटन का आदेश प्राप्त करने के बाद पंजीयन का कार्यवाही भी कंप्लीट हो गया है। और आगे ये जो ज़मीन में हमारा जो है भवन निर्माण हो, ऐसा हमारा। शासकीय स्कूलों की सफाई व्यवस्था संभालने वाले अंशकालीन सफाई कर्मचारी सरकार की वादा खिलाफी से दुखी हैं। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप, जिसमें उन्होंने अंशकालीन बढ़ाकर पूरे समय कार्य लेने और बदले में मामूली मानदेय देने की शिकायत की है। उनका कहना है, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हजारों कर्मचारी 23 सितंबर को राजधानी रायपुर में उग्र प्रदर्शन करेंगे। दुखी महिला सफाई कर्मियों ने कहा, मामूली मानदेय के बदले हाड़ तोड़ काम लेना गरीब कर्मचारियों पर अत्याचार है। पूर्णकालिक दर्जा देकर सम्मानजनक मानदेय की मांग की है। हमन मांग ले के लगातार शासन प्रशासन ल ज्ञापन सौंपत आए हन। आज गांधी चौक से हमार रैली निकाल के कलेक्टर महोदय ल ज्ञापन सौंपे हन और आज से काम बंद हड़ताल में हन। यदि राज्य सरकार 22 तारीख तक हमार मांग ल पूरा नहीं करही तो 23 तारीख के राजधानी में प्रदेश व्यापी बड़े आंदोलन होही, जिसमें मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे के भी कार्यक्रम की तैयारी करत हन। हमन मांग करत हन सरकार ले लगातार कि आज मनरेगा में 250 रुपया 200 रुपया मजदूरी है और हमला एक दिन में 70-80 रुपये मजदूरी मिलत हो, भी 4 महीना 6 महीना में। हमन महिला कर्मचारी घर में सबके दिक्कत आत रही थे, लेकिन हमारे साथ ना शासन इतना अत्याचार करा जेकर सीमा नहीं है। हमन हर हमेशा ओकर साथ देथन। हमन स्कूल के पूरा काम करे जाथन। हमार एक स्कूल से नहीं 2-2 स्कूल में आप काम करे बोल दिए, मिडिल भी में करथन, हाई भी में करथन। ऐसा हमारे साथ अत्याचार वर्ग का तो ज़्यादा ले जाते, लेकिन हमारे तनख्वाह नहीं दे पाते और तनख्वाह देते ओकर भी अपन लेट में दे जाते। तो हम पूरा गरीबी के दलदल में एकदम घुस चुके हैं। एक शासन से हमारा विनती है कि हमारे पूर्णकालीन कर देवे या तो हमला रिटायर कर देवे, पूरा हमला हमारे बीते हुए 12 साल हमारा वापस कर दें। ट्रैफिक पुलिस सक्रिय हुई और उसने सड़क पर खड़े वाहन हटाए। टाउन हॉल के बगल से आईजी कार्यालय तक लोग 4 पहिया वाहन पार्क कर देते हैं, जिससे यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। चालकों को नो पार्किंग में खड़े वीआईपी और अन्य के वाहन मल्टी लेवल पार्किंग लेकर जाने की हिदायत दी। देखने में आया है, लोग निर्धारित स्थान के बजाय यहाँ वहाँ अपने वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे व्यवस्था बिगड़ती है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पानी से तरबतर हुआ बिलासपुर, शहर के भीतर जल जमाव से लोग हुए हलाकान। जिला अस्पताल में रात भर बिजली बंद, मरीज हुए परेशान। भादी मावस पर 2 दिवसीय आयोजन संपन्न, भक्ति संगीत से सजा दादी का दरबार। और भारी बारिश से एटीआर में भरा पानी, सैर के लिए सैलानियों को करना पड़ेगा इंतजार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।
अचानक मार टाइगर रिजर्व में सैर का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। यदि सितंबर में अधिक वर्षा नहीं होती है और मौसम साफ रहा तो अक्टूबर से इसे पर्यटकों के सैर सपाटे के लिए खोल दिया जाएगा। सितंबर महीने के अंत में भ्रमण मार्ग की मरम्मत कर उसे जिप्सी के चलने लायक तैयार करने की बात कही जा रही है। सैर सपाटे के लिहाज से अचानक मार टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद है। हर साल 4 महीने बरसात की वजह से ATR बंद रहता है, जिससे पर्यटक जंगली जानवरों का दीदार करने से वंचित हो जाते हैं। दरअसल इस सीजन को वन्य प्राणियों की ब्रीडिंग का समय माना जाता है। पर्यटकों की दखलंदाजी से इनकी ब्रीडिंग प्रभावित होती है। इसके अलावा वर्षा की वजह से जंगल की कच्ची सड़कें चलने लायक नहीं रह जाती। भ्रमण मार्ग पर जगह जगह झाड़ियां टूटकर रास्ता बंद कर देती है। इसके अलावा मार्ग पर पड़ने वाले नदी नाले उफान पर होते हैं। इन प्राकृतिक अड़चनों की वजह से जंगल के भीतर की स्थिति भ्रमण के लायक नहीं रहती। इसी वजह से 1 जुलाई से 31 अक्टूबर यानी 4 महीने सैर पर पाबंदी लगा दी जाती है। जिप्सी व बस के पहिए थम जाते हैं। इन वाहनों को शिवतराई स्थित बैगा रिसोर्ट में खड़ा किया जाता है। हालांकि अक्टूबर में ATR के द्वार तभी खुलेंगे जब इन 15 दिनों में ज्यादा वर्षा नहीं होगी। अचानक मार टाइगर रिजर्व में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या पर गौर करें तो नवंबर से लेकर जनवरी तक संख्या अधिक रहती है। त्योहारी अवकाश और ठंड में जंगल घूमने का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहां पहुंचते हैं। ATR में जितनी अधिक संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे उतना सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। इस राजस्व का उपयोग ATR को विकसित करने के साथ साथ पर्यटक सुविधाओं के विस्तार के लिए खर्च किया जाता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। पहाड़ी क्षेत्र में हो रही बारिश का असर अचानक मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के नदी नालों में देखने को मिल रहा है। टाइगर रिजर्व के अंदर बने प्राकृतिक नदी नाले इन दिनों उफान पर हैं। मनियारी नदी में भी इतना ज्यादा पानी आ गया है कि वह आसपास के क्षेत्र के मिट्टी को अपने साथ काट कर बहा ले जा रहा है। टाइगर रिजर्व के भीतर पानी भर जाने के कारण बीट गार्ड को भी आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते पूरी तरह जर्जर हो गए हैं। वहीं पानी पर्याप्त होने से अब जानवरों को काफी राहत मिली है। दरअसल 15 दिनों से बारिश का नामो निशान नहीं था, लेकिन सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में हुई झमाझम बारिश ने आसपास के क्षेत्र को लबलब कर दिया है। गुरुवार की शाम से हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश का असर कानन पिंडारी जू में भी पड़ा है। जानवरों के केज में बने मोड़ पर पानी का भराव हो गया है, जिसे अब टुल्लू पंप से निकाला जा रहा है। हिरण, चीतल, सांभर, हिप्पोपोटामस समेत बाघ व अन्य वन्य प्राणियों के केज में भी यही स्थिति है। जू प्रबंधन की माने तो जिन केज में अधिक पानी जमा होने से जानवरों को परेशानी हो रही है, इसे देखते हुए पानी बाहर निकालने व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बरसाती कीड़ों की रोकथाम के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। 5 हाथियों का दल 30 दिनों बाद छत्तीसगढ़ के जंगल से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश के अनूपपुर की ओर बढ़ गया। इससे मरवाही वन मंडल के वन कर्मचारियों व ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि हाथी कभी भी वापस छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे वन क्षेत्रों में वन कर्मियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। करीब 1 महीने से अधिक समय तक मध्य प्रदेश में रहने के बाद हाथियों की छत्तीसगढ़ में वापसी हुई थी। यहाँ पहुंचने के बाद हाथी दल ने खड़ी फसल और वन्य क्षेत्र में मकानों को नुकसान पहुंचाया था। ग्रामीण रात में पंचायत या सरकारी स्कूल में चले जाते थे। वन विभाग के पास इन हाथियों से बचाव का कोई भी ठोस उपाय नहीं है। केवल वन अमला गांव में मुनादी कराकर जागरूक कर रहा है और घर से बाहर न निकलने की समझाइश दे रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि 41 हाथियों का समूह कोरबा जिला अंतर्गत पसान वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है। यह कभी भी मरवाही वन मंडल में प्रवेश कर सकते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के जूना बिलासपुर के सैलून दुकान में हुए तोड़फोड़ और लूट जैसे मामलों में भी पुलिस गंभीर नहीं है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कतियापारा निवासी साहिल केवट, आयुष केवट, साहिल नीलमरकर
तरुण निर्मलकर और ऋषु सिंह ठाकुर की धरपकड़ तो की गई, मगर गंभीर धाराओं के तहत कार्यवाही नहीं की गई, जिससे पीड़ित शिवा श्रीवास सहित समाज के लोगों में आक्रोश पनप रहा है। समाज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। साईं ब्यूटी पार्लर के नाम से जूना बिलासपुर जो कतियापारा जाने के रास्ते में रोडे में हनुमान मंदिर के सामने, वहाँ विगत 4 दिन पहले कतियापारा से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दुकान में तोड़फोड़ की गई, लाठी डंडा से वार किया गया एवं गले से घुस के गले से 15,000 रुपये निकाल के भागे। क्योंकि सामान्य घटना थी कि वो मटकी का वो कार्यक्रम चल रहा था, कतियापारा के एक लड़के के द्वारा कुछ बातचीत हुआ, दोनों उसी में रिपोर्ट करने गए थे। फिर उसके दोस्त के द्वारा आने के बाद ये घटनाक्रम साईं ब्यूटी पार्लर जूना बिलासपुर में की गई, जिसमें हमारे भाई भतीजे शिवा श्रीवास के दुकान को बहुत क्षति हुई, क्योंकि उसी से रोजी रोजगार चलता है। परिजनों से मारपीट करने वाले आरोपी को चकरभाटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी विकास वलेचा वार्ड क्रमांक 12 चकरभाटा कैंप का रहने वाला है। प्रार्थी सुनीता वलेचा की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही की। पकड़े गए आरोपी विकास वलेचा के खिलाफ मारपीट और प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही की है। बारिश के चलते बिल्हा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के घरों में पानी भर गया है। निकासी नहीं होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई घर मिट्टी के बने हुए हैं, जो तेज बारिश के कारण गिरने की स्थिति में है। इससे ग्रामीण डरे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से शाम होते ही मौसम का मिजाज बदल जाता है। रात भर बारिश और सुबह उमस से लोग परेशान हो गए हैं। पानी भर गए पूरा मोर घर में 4 दिन हो गए पानी गिरा। टेकू यहाँ यादव यहाँ घुस रहे हैं, महाराज यहाँ घुस रहे हैं, पूरा पानी है घर में। नहाए खाए बार यहाँ तकलीफ है, खाना वाना बनाए बार। अब देखा अब कुछ बन जाए घर कुरिया, पानी है कि साधन निकले के साधन नहीं है। आज वो पानी गिर ही कहते हैं, समस्या है। तिफरा ओवरब्रिज उतरते ही सामने बना डिवाइडर वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। रायपुर रोड से नए तिफरा ब्रिज होते हुए महाराणा प्रताप चौक के पास स्थित इस डिवाइडर से गुरुवार को टकराकर एक कार के 2 टुकड़े हो गए। कार क्रमांक CG15 ED 0432 में सवार सभी सुरक्षित हैं। इस डिवाइडर से टकराने की घटना रोज हो रही है। लोग इसे मनहूस बता रहे हैं। इसे हटाने ट्रैफिक विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि अक्सर शाम को दुर्घटना होने पर यहां वाहनों का जाम लग जाता है। फिलहाल रेडियम सहित सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, जिससे दुर्घटना को टाला जा सके। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।